अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़इन्नल खैर हदीस किताबुल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, उनके बेटे आसिम जमील की डेथ हुई है गुज़श्ता दिनों, और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। रिसेंटली मौलाना साहब ने ये अनाउंसमेंट की कि मैं अपने बेटे की कुल खानी कुरान खानी मैं करवा रहा हूँ, और उसके लिए उन्होंने ऐलान किया। जुमेरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं पेश करूंगा कि इस हवाले से उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ क्या है, वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कहते हैं कि हमारे अजीज फौत हो गए, वो कहते हैं कि अगर हम कुल खानी वगैरह ना करें तो रिश्तेदार ताना देते हैं। एक तरफ रिश्तेदार ताना देते हैं, एक तरफ हजूर नाराज होते हैं। तुम्हारी मर्जी, जिसको राजी करो। वो बिदत है, बिदत करोगे तो हजूर नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो रिश्तेदार नाराज होते हैं। अब पलने में देख लो, एक तरफ नबी है, एक तरफ रिश्तेदार है। आदमी फौत हो जाए, उसकी ताज़ियत में लोग कुलखानी 40वां करते हैं। इस बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए हैं। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल किए, न 40वां किया, न 7वां किया, न जुमेरात किया, न बाकी मामलात किए। तो अगर कोई दुकान या मकान में बरकत के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो चूंकि ये रुक़िया है इसलिए जायज़ है, अगरचे नबी के दौर में ये नहीं था, बशर्ते कि इसको सुन्नत ना समझा जाए। और अगर कोई मैयत के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो ये रुक़िया नहीं है बल्कि इबादत है ना। इसके लिए सबूत चाहिए ऊपर से, और वो सबूत हमारे पास नहीं है कुरान और सुन्नत से। सहाबा से कभी नहीं देखा कि हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हज़रत उमर ने कुरान ख़वानी करवाई हो। इसमें यह है कि जो जहाँ है जैसे है अपनी तरफ से जो भी मैयत को पढ़ के सवाब पहुँचा दे या सदका कर दे, उसके लिए इज्तिमा करना, लोगों को बुलाना, ये अमल बिदअत है। मेरे भाइयों, इसाले सवाब के हवाले से बात करें तो इसाले सवाब बिल्कुल बरहक है। इसाले सवाब के लिए, इसाले सवाब की नीयत से आप कलाम पाक भी पढ़ सकते हैं मैयत को नफ़ा पहुंचाने के लिए। आप सदका खैरात भी कर सकते हैं मैयत को नफ़ा पहुंचाने के लिए, और उसे नफ़ा पहुंचेगा, उसको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मसला सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के ऊपर है जो एक सिस्टम चल निकला है, और इन्होंने एक सिस्टम बाकायदगी से शुरू कर लिया है। यानी तीजा, साता, 40वां और 21वां भी ये लोग करते हैं। तो ये जो सिस्टम इन्होंने निकाल लिया है कि इसके ऊपर ये बरादरी को इकट्ठा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं बरादरी को, और फिर उसके बाद हर कोई अपने घर चला जाता है। इसाले सवाब की तो किसी की नीयत ही नहीं होती। यहाँ सब इसाले सवाब की नीयत लेकर भी आए तो यहाँ तो उनका खाने का ही सिस्टम होता है। सिर्फ इस सिस्टम में जो बरादरी को इकट्ठा किया जाता है और उनको खाना खिलाने की जो रस्म होती है, ये बिल्कुल इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसाले सवाब अपनी जगह बरहक, लेकिन बाकायदा से एक सिस्टम के तहत तीजे, साते और 40वें पर बरादरी को इकट्ठा करना, उनको खाना खिलाना, और फिर इसको ज़रूरी बना लिया है दीन में उन्होंने। बात यह है कि जब कोई तीजा, साता और 40वां नहीं करता तो उसको ताने दिए जाते हैं कि तुमने अपने माँ बाप को बख्शवाया ही नहीं है। जब भी कोई आप ऐसा अमल शुरू करते हैं जो कि कहीं दीन में तालीम ना किया गया हो, वो भले किसी नेक अमल के हवाले से ही हो, कोई नेक अमल हो, फिर भी जब आप वो एक सिस्टम के तहत शुरू कर लेते हैं और इज्तिमाई तौर पर करते हैं, और फिर उसमें से आपकी सवाब की नीयत भी होती है, और फिर उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि जो नहीं करता है वो गुस्ताख है, जो नहीं करता है वो मुनकिर है, और इस तरह की बातें जब करते हैं तो वो एक्चुअल में बिदअत बन जाती है। और वल्लाह इसी में बर्बादी है जब आप किसी चीज़ को दीन बना लें, और वल्लाह इसी में बर्बादी है कि जब दीन में कोई चीज़ ज़रूरी करार ना दी गई हो, आपको तालीम ना की गई हो, तब आप उसको ज़रूरी समझ कर करें। और फिर अगर कहें कि ये जो नहीं करेगा वो गुस्ताख है, और ये जो नहीं करेगा वो मुनकर है, इस चीज़ का, वो सदका खैरात का मुनकर है, या वो इसाले सवाब का मुनकर है, इस तरह की बातें करेंगे, तब आप इसको आपने बिदअत बना लिया है और दीन में ज़रूरी बना लिया है, तब बर्बादी होगी। दुआ करता हूँ जो हक बात कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में रसूख फरमाए, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।